एक बार ये देखो, ये जो हमारे पास होते हैं ये वेनेशन होता है, ये रेटिकुलेट एंड पैरेलल। देखो ये जो है इस तरह से रेटिकुलेट होता है और ये जो आपका वेनेशन होता है वो क्या होता है, पैरेलल। देखो इसमें बताती हूँ मैं आपको। वेल्स हमारी एक फिक्स पैटर्न के अंदर अरेंज होती हैं, ठीक है। देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, पीपल की देखो जो पत्तियां होती है वो एक नेटवर्क बना लेती हैं, वेल्स जो होती हैं वो एक नेटवर्क बना लेती हैं उसमें। वो हमारा क्या कहलाता है, रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन ऑल डाइकोट लीव्स। ये क्या होता है, सभी डाइकोट पत्तियों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इन ग्रास लीफ वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। और ग्रास की जो घास की पत्ती होती है उसमें जो वेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे से, वो एक नेटवर्क नहीं बनाती हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पैरेलल वेनेशन कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, हमारा पैरेलल वेनेशन कहलाता है। इट इज फाउंड इन ऑल मोनोकोट लीव्स। ये किसके अंदर पाया जाता है, सारे मोनोकोट पत्तियों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा रेटिकुलेट वेनेशन होता है और ये हमारा कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, earlier you have studied that dicots have taproot system। पहले तुमने पढ़ा है कि जो डाइकोट्स होते हैं उनमें कैसा सिस्टम होता है, टैपरूट सिस्टम होता है। और जो मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ठीक है। Now you also know that dicot leaves have reticulate venation and monocot leaves have parallel venation, ठीक है। हमें पता है कि जो डाइकोट लीव्स होती हैं उनमें कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल, सॉरी रेटिकुलेट। और जो मोनोकोट लीव्स होते हैं उनमें कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फंक्शंस ऑफ लीव्स। लीव्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। सबसे पहला क्या फंक्शन होता है लीव्स का, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है। क्या होता है देखिए, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लांट। लीव्स क्या करते हैं, पूरे प्लांट के लिए क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। वो क्या कहलाते हैं, फूड फैक्ट्री कहलाते हैं प्लांट के। लीव्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से जो लीव्स होती हैं वो क्या यूज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और क्या सिंथेसाइज करती हैं, फूड सिंथेसाइज करती हैं, ठीक है। क्या बता रही हूँ देखो मैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं, फूड सिंथेसाइज करती हैं। तो ये प्रोसेस होता है फूड के सिंथेसिस का, वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। जो ये आपका प्रोसेस होता है फूड के सिंथेसिस का, ये क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। हमारे पास देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सोयल से वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या प्रिपेयर करते हैं, शुगर या स्टार्च, और प्लस क्या बनता है हमारा, ऑक्सीजन, ठीक है। शुगर या स्टार्च हमारा फूड होता है और ऑक्सीजन हमारी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बेटा फोटोसिंथेसिस में, पूछिए। पूछिए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो फोटोसिंथेसिस तक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। पूछिए बेटा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो चलिए फिर आगे देखो।
फोटोसिंथेसिस के बाद देखिए क्या है बेटा हमारे पास, इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ली जाती है और ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, वाटर क्या होता है, सोयल से एब्जॉर्ब्ड होता है रूट्स के द्वारा। ठीक है, starch thus prepared in leaves is transported by stem to other parts of plant। जो starch होता है, जो prepare होता है लीव्स के अंदर, वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है स्टेम से प्लांट के दूसरे पार्ट्स में, किसके लिए, यूज और स्टोरेज के लिए। ठीक है, वी ईट मैनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड। हम बहुत सारे पार्ट्स खाते हैं प्लांट्स के जहाँ पे फूड क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, आई बात समझ में बेटा, ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इसके अंदर मैं आपको क्या कह रही हूँ कि जो लीव्स होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं पूरे प्लांट के लिए, वो हमारी क्या कहलाती है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल कहलाता है। सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की हेल्प से जो लीव्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करती हैं और फूड सिंथेसाइज करती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है फूड के सिंथेसिस का, ये क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ली जाती है एयर से और ऑक्सीजन से, एयर से, और ऑक्सीजन रिलीज होती है वाटर सोइल रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और जो स्टार्च होता है इस तरह से प्रिपेयर्ड होता है लीव्स में और ट्रांसपोर्ट होता है स्टेम से प्लांट के दूसरे पार्ट्स में, किसके लिए, यूज के लिए और स्टोरेज के लिए। हम बहुत सारे पार्ट्स प्लांट के मतलब खाते भी है जहाँ पे फूड क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जो वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में लीव्स से, वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसपीरेशन कहलाता है। लीव्स हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा, जिसके द्वारा क्या होता है, वाटर का इवापोरेशन होता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, वाटर का इवापोरेशन होता है और गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, आई बात समझ में, जो वाटर का लॉस होता है बेटा वाटर वेपर्स की फॉर्म में लीव्स से, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। लीव्स जो होती हैं उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जो क्या कहलाता है, हमारा स्टोमेटा कहलाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, इवापोरेशन होता है और क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास लीव्स का जो फंक्शन होता है वो होता है रेस्पिरेशन का। ठीक है, इसमें देखो प्लांट्स नीड वेरी लिटिल वाटर फॉर देयर एक्टिविटीज। जो प्लांट्स होते हैं उन्हें बहुत कम पानी की जरूरत होती है एक्टिविटीज के लिए, 2% ही पानी की जरूरत होती है, बट लूज लोट ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, बहुत सारा वाटर जो होता है उसे ट्रांसपीरेशन से लूज कर देते हैं। सो टू कंपनसेट दिस लॉस रूट्स हैव टू एब्जॉर्ब मच मोर वाटर फ्रॉम सोइल। ठीक है, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती है ज्यादा वाटर, किससे, सोइल से। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हमारे पास रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारे पास रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो बेटा, प्लांट्स ब्रीथ लाइक यू। जो प्लांट्स होते हैं वो सांस लेते हैं तुम्हारी तरह ही। दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किससे होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ड्यूरिंग डे बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर कैरिड आउट। डे के ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो रेस्पिरेशन की ड्यूरिंग, वो कंज्यूम हो जाता है किसके प्रोसेस में बेटा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, वो किसमें कंज्यूम हो जाती है, रेस्पिरेशन में। ठीक है,
बट मोर ऑक्सीजन इज लिबरेटेड देन कंज्यूम, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन लिबरेट होती है कंज्यूम होने से, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होती है, ज्यादा लिबरेट होती है, जितनी कंज्यूम नहीं होती उससे ज्यादा क्या होती है, लिबरेट होती है, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड प्योरीफाई द एयर, और एयर को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। एयर क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर प्लांट्स, ठीक है। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या उगाने चाहिए, पौधे उगाने चाहिए। आई बात समझ में, वापस देखो एक बार क्या कह रही हूँ मैं आपको कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारी तरह ही क्या करते हैं, सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो दिन के समय क्या होता है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग, वो कंज्यूम होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है वो कंज्यूम हो जाती है रेस्पिरेशन में, ठीक है। बट मोर ऑक्सीजन इज लिबरेटेड देन कंज्यूम, लेकिन क्या होता है, ज्यादा ऑक्सीजन लिबरेट होती है कंज्यूम होने से, ठीक है। Therefore, we can say that plants release oxygen and purify the air. तो हम ये कह सकते हैं कि जो plants होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और एयर को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर प्लांट्स, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर बट रेस्पिरेशन गोज ऑन, रात के समय क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो अकर नहीं होता, लेकिन रेस्पिरेशन चलता रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 इन द एयर, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर के अंदर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एयर के अंदर रिलीज करते हैं। तो रात में हमें ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए पेड़ के नीचे हमें रात में, क्योंकि वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, रात के समय फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता क्योंकि वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, लेकिन रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन में होता है क्या, प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो रात के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद क्या आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होता है, देखो leaves of some plants are variously modified to catch and digest very small insects, ठीक है। जो लीव्स होती हैं कुछ प्लांट्स की वो वेरियसली मॉडिफाइड होती हैं कैच करने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, ठीक है। जैसे हमारा पिक्चर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, ब्लैडर वोर्ट हो गया, ठीक है। ये प्लांट्स क्या कहलाते हैं, हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स क्या कहलाते हैं, हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट है फ्लावर। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, देखिए फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर क्या होता है, आपका मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन, तुम्हें बहुत तरह के फ्लावर्स दिखाई देंगे गार्डन में। फ्लावर्स आर बोर्न ऑन ए फ्लोरल शूट इन ए स्पेसिफिक पैटर्न, जो फ्लावर्स होते हैं वो एक फ्लोरल शूट के ऊपर बोर्न होते हैं स्पेसिफिक पैटर्न में, और वो पैटर्न क्या कहलाता है, हमारा इनफ्लोरेसेंस कहलाता है, ठीक है। वो पैटर्न क्या कहलाता है, हमारा इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। आई बात समझ में।
उसके बाद देखिए बेसिक पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। सबसे पहला देखिए क्या है, पेडिकल। ठीक है, सबसे पहला क्या है, पेडिकल। पेडिकल क्या होता है, देखिए स्टाल्क ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिकल। जो फ्लावर का जो तना होता है वो क्या कहलाता है, पेडिकल कहलाता है। पेडिकल carries the flower away from the stem for a proper exposure to air and sunlight। पेडिकल क्या करता है, फ्लावर को कैरी करता है स्टेम से दूर, किसके लिए, प्रॉपर एक्सपोजर के लिए, किसके अंदर, एयर और सनलाइट में, ताकि फ्लावर को क्या मिल सके, प्रॉपर एयर एंड सनलाइट मिल सके। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है बेटा, थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, देखिए अपर सोलन पार्ट ऑफ पेडिकल इज कॉल्ड थैलेमस। जो ऊपर वाला फूला हुआ पार्ट होता है हमारा, वो क्या कहलाता है, हमारा थैलेमस कहलाता है। ठीक है, ऑल द फ्लोरल पार्ट्स अराइज इन रंग्स और वॉल्स फ्रॉम द थैलेमस। जो हमारे सारे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो अराइज होते हैं किससे, वो अराइज होते हैं रिंग्स में या वॉल्स में, किससे, थैलेमस से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा सेपल। सेपल्स क्या होता है, देखिए द आउटरमोस्ट वॉल कंसिस्ट ऑफ ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स। जो हमारा आउटरमोस्ट वॉल होता है वो कंसिस्ट करता है ग्रीन लीफ जैसे स्ट्रक्चर, जो हमारे क्या कहलाते हैं, सेपल्स कहलाते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स। जो कलेक्टिवली सेपल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कैलिक्स कहलाते हैं। ठीक है, सेपल्स प्रोटेक्ट द इनर फ्लोरल पार्ट्स इन बड कंडीशन। जो सेपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जो हमारे इनर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं बड कंडीशन में। यहाँ तक देखो, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, देखो बेटा ये नीचे वाला पेडिकल होता है। ठीक है, ये आपका थैलेमस होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आपकी पेटल होती है, ये आपकी सेपल होती है। ठीक है, फिर देखिए ये ऊपर आपका ये स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरिकल होता है, ये कार्पेल कहलाता है। और ये आपके एंथर और फिलामेंट क्या कहलाते हैं, स्टेमन कहलाते हैं। हाँ बोलो बेटा प्रिंस, बोलिए बेटा। बोलो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो प्रिंस, अनम्यूट कर लो। क्या मैम? कोई प्रॉब्लम है आपको? नो मैम। फिर हैंड रेस किया था ना आपने। नहीं पता मैम, गलती से हो गया होगा। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो। कुछ नहीं मैम। हाँ, कोई नहीं, म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है। और बोलिए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो। ओके। चलो देखो आगे। देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास पेटल्स। ठीक है, पेटल्स क्या होती हैं, देखो
Inner to sepals there is a whorl of petals. Inner to sepals यहाँ पे क्या है, petals का whorl है. Petals are bright in color. Petals कैसे कलर में होते हैं, ब्राइट कलर में होते हैं. Collectively petals are called corolla. इकट्ठे जो petals होते हैं वो क्या कहलाते हैं, corolla कहलाते हैं. ठीक है, देवराज हटाओ इसे. Inner to sepals there is a whorl of petals. Inner to sepals यहाँ पे क्या है, whorl है sepals का. Petals are bright in color. जो petals होते हैं, देवराज नहीं मानोगे क्या आप? आपको रिमूव कर दूं देवराज क्लास से? हटाओ इसे. जो हमारे कलेक्टिवली पेटल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोरोला कहलाते हैं. दे आर यूजुअली स्कैंटेड एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, मोथ्स, बटरफ्लाइज, बीज एटसेट्रा फॉर पॉलिनेशन. वो यूजुअली स्कैंटेड होते हैं और अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, मोथ्स को, बटरफ्लाइज को, बीज को. किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए. ठीक है. पेटल्स आल्सो एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स इन बड कंडीशन. ठीक है, जो पेटल्स होते हैं वो एनक्लोज करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इनर पार्ट्स को, किसके अंदर, बड कंडीशन में. ठीक है. उसके बाद देखिए द बिगेस्ट फ्लावर. जो बिगेस्ट फ्लावर होता है वर्ल्ड में वो कौन सा है, रेफ्लेशिया. ये ग्रो होता है अप टू ए डायमीटर ऑफ अबाउट 1 मीटर. ठीक है, 1 मीटर डायमीटर तक ये उग सकता है. इट गिव्स ऑफ ए स्मेल ऑफ रोटन मीट टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स लाइक बैट एटसेट्रा. ठीक है, ये क्या करता है, इसके अंदर स्मेल होती है रोटन मीट की, जो अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, जैसे बैट वगैरह को. ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास होते हैं स्टेमन्स. स्टेमन्स क्या होते हैं, नोट वॉल इज ऑफ स्टेमन्स. पूरा वॉल स्टेमन्स का नहीं होता. दे आर मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ये क्या होते हैं, मेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के. कलेक्टिवली स्टेमन्स आर कॉल्ड एंड्रोशियम. ठीक है, कलेक्टिवली जो स्टेमन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंड्रोशियम कहलाते हैं. ठीक है, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग थिन स्टाल कॉल्ड फिलामेंट. जो एक स्टेमन होता है इसके अंदर क्या होती है, एक लॉन्ग थिक फिलामेंट स्टाल्क होती है, जो क्या कहलाती है, हमारी फिलामेंट कहलाती है. टर्मिनेटिंग इन ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर और अनदर लोब्स. ठीक है, जो हमारी टर्मिनेट होती है एक बाइलोब स्ट्रक्चर में, जो क्या कहलाती है, एंथर, या फिर क्या कहलाती है, एंथर लोब्स कहलाती है. ठीक है, एंथर्स कंटेन ए पाउडरी मास कॉल्ड पोलन ग्रेन्स. जो एंथर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक पाउडरी मास होता है, जो क्या कहलाते हैं, हमारे पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं. ठीक है, पोलन ग्रेन्स लेटर प्रोड्यूस मेल गैमेट्स. जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बाद में फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए पिस्टिल और कार्पल. ठीक है, पिस्टिल और कार्पल क्या होते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर. ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इनर मोस्ट पार्ट फ्लावर का. पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर. जो पिस्टिल होता है वो क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, किसका, फ्लावर का. कलेक्टिवली पिस्टिल्स ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड जाइनोशियम. जो कलेक्टिवली जो पिस्टिल्स होते हैं फ्लावर के वो क्या कहलाते हैं, हमारे जाइनोशियम कहलाते हैं. ठीक है, each carpel consists of a basal swollen part called ovary. जो हर कार्पल होता है उसके अंदर क्या होता है, एक बेसल सोलन पार्ट होता है, जो क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है. ठीक है, ओवरी कंटेन्स स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओव्यूल. ठीक है, जो हर कार्पेल होता है उसमें एक बेसल सोलन पार्ट होता है. देखो इस तरह से नीचे की तरफ बेस में फूला हुआ पार्ट होता है, जो क्या कहलाता है, ओवरी. और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बीड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, हमारे ओव्यूल्स कहलाते हैं. ठीक है, ओव्यूल्स कंटेन एग द फीमेल गैमेट. ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, एग होता है, जो क्या होता है, आपका फीमेल गैमेट होता है. आई बात समझ में इतनी?
देखिए एक बार वापिस स्टेमन और पिस्टिल क्या होता है हमारा, ये हमारा स्टेमन के पार्ट्स होते हैं, हमारे पिस्टिल के पार्ट होते हैं, ठीक है। ये हमारे मेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स की। कलेक्टिवली जो स्टेमन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंड्रोशियम। एक स्टेमन के अंदर लॉन्ग थिक स्टार्क होती है जो फिलामेंट कहलाता है, जो टर्मिनेट होता है एक बाइलोब स्ट्रक्चर में, जो क्या कहलाते हैं, एंथर या एंथरलोब्स कहलाते हैं। एंथर्स के अंदर एक पाउडरी मास होता है जो पोलन ग्रेन्स कहलाता है। पोलन ग्रेन्स लेटर प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए पिस्टिल या कार्पेल, ये हमारा इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। पिस्टिल हमारा फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। कलेक्टिवली जो पिस्टिल्स होते हैं फ्लावर के वो हमारे क्या कहलाते हैं, जाइनोशियम कहलाते हैं। हर कार्पेल के अंदर एक बेस में एक फूला हुआ पार्ट होता है जो ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बीड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं, ओव्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, एग होता है जो हमारा क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। और बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो और बताइए। ओवरी देखिए, ओवरी एक्सटेंड होती है स्लेंडर ट्यूब में जो आपकी क्या कहलाती है, स्टाइल कहलाती है। जो हमारा टर्मिनल पार्ट होता है स्टाइल का वो हमारा क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। और स्टिग्मा जो होता है वो यूजुअली स्टिकी होता है और वो क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, किससे, एंथर्स से। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। पूछिए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू।